उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर पॉलिटिक्स पे समाजवादी के चीफ अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा हमला किया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाए। लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव ने जो कहा उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चेतावनी दे डाली है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाए। दरअसल अखिलेश यादव लखनऊ में अपने पार्टी मुख्यालय में अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इसी बैठक में उन्होंने कहा कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इसी सफाये के बाद देश की राजनीति बदल जाएगी। तो क्या योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा रह जाएगा? सपना तो छोड़िए, अखिलेश यादव ने ये तक बोल दिया कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर भी जाके चैन से बैठ नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश के सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। अखिलेश यादव के इस बयान को योगी आदित्यनाथ के ऊपर सीधे हमले के तौर पे देखा जा रहा है। आपको पता होगा गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है और वो गोरखपुर में गोरखनाथ पीठ के महंत भी है। तो क्या अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के ठिकानों पर अवैध तरीके से कराए गए विकास कार्यों पे बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं? बीजेपी की बुलडोजर पॉलिसी पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी है। बीजेपी की पॉलिसी बन चुकी है कि किसी भी मुसलमान आरोपी का नाम आते ही किसी भी बहाने से उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाए और उसके घर के बच्चों, महिलाओं व अन्य सदस्यों को घर से निकाल के रोड पे फेंक दिया जाए। अदालत में मामला पहुंचने से पहले ही बीजेपी उस आरोपी के घर को पूरी तरीके से तहस नहस कर देती है व उस घर के सदस्यों को निकाल के रोड पे फेंक देती है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोर्ट का फैसला क्या होगा, या वो आरोपी बेकसूर होगा या फिर गुनहगार होगा। भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा रहा है कि वो मुसलमान को लेके घृणा का जाल बिछाना चाहती है। आपको हमने बताया था दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 5 लोगों ने गोरक्षा के नाम पर 12वीं क्लास में पढ़ने वाले 20 साल के आर्यन मिश्रा को आधी रात में गोलियों से मार दिया। पांचों के पांचों गोरक्षक हिंदू है। तो क्या आपने सुना है उन 5 गोरक्षकों के ऊपर बुलडोजर चलाओ? ये तो छोड़िए, हाथरस के कांड पे नजर डालिए। हाथरस में जो कांड हुआ था, क्या उसके आरोपियों के घर पे बुलडोजर चला था? क्या भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कुलदीप सिंह सेंगर जो बलात्कार का आरोपी है, क्या उसके घर पे भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर चलाया था? अपने शरीर पर अपनी शिष्याओं से मालिश कराने वाले स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम पर भी क्या बुलडोजर चला है? ये कोई सोच भी नहीं सकता है। सत्तारी और सत्यारे गुरमीत राम रहीम के अय्याशी के अड्डों पर बुलडोजर चलाओ। बुलडोजर चलाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने राम रहीम को जेल से रिहा कराया, अब वो दिन पर मौज कर रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा का एजेंडा है कि समाज में नफरत फैलाकर, सामाजिक सद्भाव बिगाड़कर वह अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इन मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी। अखिलेश यादव के इस बयान आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भूचाल आ गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि बुलडोजर पर हर किसी के हाथ फिट नहीं हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। सपना देख रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पे पलटवार करते हुए कहा कि आप और आपका बुलडोजर अगर कितना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर उसका चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लीजिए और उसी चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़िए। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और आपका घमंड। अखिलेश यादव ने कहा कि आपके जैसे हालात है उससे लगता है कि आप भाजपा में होते हुए भी भाजपा में ना के बराबर। पार्टी तो आज आपको नहीं तो कल तो आपको अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ेगी। जगह जगह लोगों के घर गिराते थे। क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर
आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है इसमें, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।